हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए आपकी क्लास 6 के बच्चों के लिए साइंस की बुक से ये 6th चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में मैं डिस्कस करता हूँ कि चैप्टर के अंदर है क्या, पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद पार्ट 2 लेके आता हूँ मैं चैप्टर का, जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूँ और उसे डिटेल में सॉल्व भी करते हैं हम लोग। और पार्ट 3 जब आता है चैप्टर का बेटा, उसमें हम लोग टेस्ट लेते हैं जो कि एमसीक्यू में हो। अगर आप साइंस ओलंपियाड या ग्रीन ओलंपियाड या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर साइंस आपका सिलेबस का पोर्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है कृष्णा और मैं फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप सामने देख पा रहे हो, यहाँ पे ये लोगो बना हुआ है, ये मेरे चैनल का लोगो है। तो मैं लेके आता हूँ डेली आपके लिए कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके अपने बारे में जरूर बताना भाई कि आप कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हो। अपने स्कूल का नाम भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर का जैसे नाम है चेंजेस अराउंड अस, तो इस चैप्टर में होता क्या है कि भी हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं जो चेंजेस हो रहे हैं, हम उन चेंजेस के बारे में कुछ कुछ पढ़ने वाले हैं। और चेंजेस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट ये होता है कि अगर कोई चेंज हो गया तो क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो वो एक कैटेगरी का हो गया। दूसरा ये हुआ जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो सेकेंड कैटेगरी का हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो भी चेंजेस हमारे आसपास होता है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूं, अगर पेंसिल पेन लेके आप भी बैठ सकते हो अपने बुक के साथ। व्हाट फन इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू चेंज। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर सडनली आपके पास कोई ऐसा मैजिकल पावर आ जाए, ऐसा पावर आ जाए, कोई मैजिकल पावर आ जाए, ठीक है, कोई मैजिकल पावर अगर आपके पास आ जाता है, हाँ, और तो आप क्या क्या चेंजेस करोगे उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग चैप्टर ऐसे होता है और ये कुछ पिक्चर्स गिवन है कि भी आपके दिमाग में भी कुछ कुछ चीजें आ रही होगी। कुछ सोचेंगे कि सर हमें मार्क्स अच्छे मिल जाए, हम कुछ ऐसा कुछ मैजिकल चेंज करेंगे। कुछ कहेंगे सर मुझे कुछ खाने की जो चीज पसंद है वो मुझे बहुत सारी मिल जाए, वो मैं चेंज करना चाहूंगा। कुछ कहेंगे सर हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाए, सर हम मजे करेंगे। मतलब हर बच्चे के हिसाब से, हर पर्सन के हिसाब से हर कोई मैजिकल पावर का कुछ ना कुछ यूज करेगा। तो भाई आप लोग क्या यूज करोगे जरा मुझे बताना। अगर आपके पास सडनली कोई मैजिकल पावर आ जाए तो आप क्या करोगे। जैसे ये पिक्चर में देख रहे हो, ये बच्चा सोच रहा है कि मैं क्या कि मैं राजा बन जाऊंगा, मेरा घर बहुत अच्छा होगा, मेरी नाक लंबी हो सकती है, मेरा बैट आसमान में भी उड़ सकता है, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये बच्चा अपने बारे में सोच रहा है। तो ऐसे आप क्या सोच रहे हो, आप अपने बारे में जरूर बताना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे आपके पास we do not have magical powers of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things। अच्छा, अब ये कह रहा है कि हमारे पास कोई मैजिकल पावर तो नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ चीजों को चेंजेस कर सकते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जिसके अंदर कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, बिना मैजिक की जरूरत नहीं है, विदाउट मैजिक आप कुछ चीजों को चेंजेस कर सकते हो, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ भाई ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको मैजिक की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए भी कोई मैजिक की जरूरत नहीं है। अगर आपको छत पे चढ़ना है तो कोई मैजिक की जरूरत नहीं है। अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने तो उसके लिए भी कोई मैजिक की जरूरत नहीं है। उसके लिए सीधा तरीका ये, हार्डवर्क करो, स्टडी अच्छे से करो, अपने आप आ जाएंगे अच्छे मार्क्स आपके। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कोई मैजिक की हमें जरूरत नहीं होती है। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे है आपके लिए मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। कुछ चीजें हमारे आसपास अपने आप ही हो जाती हैं। इन द फील्ड द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्रॉप का मतलब जो फसल होती है, आपने देखा हो पहले हम सीड को लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर वो अपने आप क्या हो जाता है, क्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि भी ये एक तरह से मैजिक ही तो है कि आपने बीज डाला और बीज से प्लांट बन गया, प्लांट से ट्री बन गया, फिर ट्री के बाद उसमें फ्रूट्स आने लगे और आपने उस फ्रूट्स को खा लिया।
ये भी एक मैजिक ही है, बट इसमें बहुत ज्यादा कुछ मैजिकल चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही हो जाता है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ये बोला जा रहा है। अच्छा, अब आगे बोला जा रहा है, सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। ग्रीन कलर का पत्ता नीचे गिरता है, फिर थोड़े दिनों बाद वो सूख जाता है, फिर ग्रीन से वो येलो या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी अपने आप मैजिक है भाई, कोई चेंज करने थोड़ी जाता है, कोई उस पर कलर करने थोड़ी जाता है, ग्रीन के ऊपर कलर किया और कलर करके फिर भाई वो ब्राउन या येलो हो जाए, ऐसा तो कोई करता नहीं है, बट ऐसा होता है। फिर आगे बोला जा रहा है, द फ्लावर ब्लूम एंड देन विदर अवे। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि जो फ्लावर होता है वो खिलते हैं, फूल खिलते हैं, हाँ, फिर उसके बाद वो मुरझा भी जाते हैं अपने आप ही। तो इन सब चीजों के बारे में आपसे बताया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है, आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपकी बॉडी में भी कोई चेंजेस हो रहा है? योर नेल ग्रो, योर हेयर ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर हाइट इंक्रीज एज यू ग्रो। आपकी हाइट बढ़ती है, आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, ये सब चीजें, और आपका वेट भी इंक्रीज होता है, हाइट भी इंक्रीज होता है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब वो चीजें हैं जो आपके आसपास आप चेंजेस को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर आगे पूछा जा रहा है आपसे, डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? कि बोला आपने कभी रियलाइज किया है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपके आसपास होती रहती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है भाई, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है आपसे कि कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? क्या हम ये बोल सकते हैं कि कुछ चेंजेस को किसी ग्रुप में डाल सकते हैं? याद करो, जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको दो बातें बताई थी भाई। ये बोला था कि भाई चेंजेस ऐसी भी हो सकते हैं जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं, अब कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे ये बोला गया, हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटी बिटवीन देम। क्या हमारे आसपास जो चीजें चेंजेस हो रही है उसे हम कैसे ग्रुप में डाल सकते हैं, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, वो किस बेसिस पे? सिमिलैरिटी की बेसिस पे, या अगर सिमिलर चीजें हो उसे हम एक तरफ डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे बोला जा रहा है। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हो, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स? क्या ये पूछा जा रहा है कि जितनी भी चेंजेस है क्या हम सबको रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स का मतलब है पुराना है। जैसे मान लो कि भी आपकी ग्लास में एक ग्लास में दो ग्लास है आपके पास, ठीक है, एक ग्लास में पानी, एक में खाली है, तो आपने इस ग्लास का पानी दूसरे ग्लास में डाला तो ये ग्लास खाली हो गया, फर्स्ट ग्लास आपका खाली हो गया, सेकंड ग्लास में पानी आ गया। तो अब मैं कह रहा हूं उसको रिवर्स कर दो, तो यहां तो आप रिवर्स कर सकते हो, सेकंड ग्लास से फर्स्ट ग्लास में पानी डाल दिया, ये तो रिवर्स हो गया। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि भी एक ग्लास में आपके पास पानी है, उसे पत्तों में, फूलों में, मिट्टी में, कहीं पे पानी को फेंक दो, उस पानी को। अब मैं कह रहा हूं इसको रिवर्स करो, तो भाई जो आपने इधर उधर जो पानी फेंक दिया है, क्या आप उठा के दोबारा डाल पाओगे ग्लास में? वैसा ही साफ पानी नहीं डाल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो चीजें रिवर्स नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उसी के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं एक्टिविटी 1 में आपसे क्या बोला जा रहा है। टेक ए बलून एंड ब्लो इट। एक बलून लो और बलून को अच्छे से फुलाओ। टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट। और ध्यान रखना कि भाई ये फटे ना, ये बोला जा रहा है आपसे। द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। कि शेप और साइज जो बलून का है वो चेंज हो रहा है। जैसे ये बच्ची देख रहे हो, ये क्या कर रही है? बलून को फुला रही है। नाउ लेट द एयर स्केप द बलून। और एयर को स्केप करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे ये बच्ची क्या कर रही है? एक बलून को फुला रही है, तो उससे क्या हो रहा है? बलून का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया जब आपने इसमें एयर फिल कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब आप बलून को बांधोगे नहीं, छोड़ दोगे, तो क्या होगा? बलून की हवा निकल जाएगी। तो जैसे बलून पहले था, अब एज इट इज वैसा ही रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में आपसे बोला जा रहा है, टेक ए पीस ऑफ पेपर। एक पेपर लेने के लिए आपसे बोला जा रहा है। बहुत मजेदार एक्टिविटी है ये आप लोग खुद भी करते हो क्लास में। टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड। एक पीस ऑफ पेपर लेने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है इसे फोल्ड कर दो। फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। अभी मैं 6.2 डायग्राम आपको दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, उसके अंदर देखोगे किस तरह इसको फोल्ड करना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन। आपने उस पेपर की जो शीट है उसे अब टॉय एरोप्लेन यानी खेलने वाला जो हवाई जहाज होता है उसमें आपने उसे कन्वर्ट कर दिया। आप लोग भी क्लास में क्या करते हो? हवाई जहाज बनाते हो, एरोप्लेन बनाते हो पेपर से, तो उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। यू मे हैव लॉट ऑफ फन इन
फ्लाइंग दिस प्लेन, और आपको इसको उड़ाने में बड़ा मजा आता है। वंस यू आर टायर्ड ऑन इट, और जब आप थक जाते हो, अनफोल्ड द पेपर अगेन, और उसके बाद आप क्या करते हो, उसको दोबारा से अनफोल्ड कर देते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। देखो अब ये डायग्राम, ये 6.2 का डायग्राम है आपके पास। टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर, ये टॉय एरोप्लेन है मेड बाय फोल्डिंग पेपर, यानी पेपर को फोल्ड करके आपने क्या किया, इसे एरोप्लेन में कन्वर्ट कर दिया। अब जब खेल खेल के आप थक जाओगे तब आप इसे रिवर्स भी कर सकते हो। इस वाले में देखना है आपको, ये 6.2 फिगर में देखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिविटी 3, टेक सम डॉट एंड मेक अ बॉल। कुछ मिट्टी या कुछ चीजें ऐसी लो जो डॉट लो और उसको क्या करो, उसको रोल करो। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, जैसे मतलब आटे वगैरह का जो कुछ मतलब आटा गूदा हुआ होता है ना, मतलब आटा लगा हुआ होता है जो आपकी मम्मी रोटी वगैरह बनाती है, उसे क्या जा रहा है कि आप रोटी की तरह से बेल लो। ठीक है, यानी कि इसे सर्कल की शेप दे दो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भी अच्छा नहीं बना है तो आप क्या करो, दोबारा उसको सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हो ना। अभी आपने सिर्फ पकाया नहीं है, सिर्फ सर्कल में बना, सर्कल का शेप दिया है इसे बस। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद द शेप, विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू द बॉल डॉट अगेन। अच्छा, अब जो आपने आटा जो आपने लिया था एक तरह से, जिसको आपने रोटी में कन्वर्ट कर दिया, अब आपको वो शेप पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसे रिवर्स करके दोबारा आटे में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बोला जा रहा है आपको, ये एक्टिविटी 3 में। लेकिन ध्यान रहे, अभी आपने तवे पे इस आटे को, रोटी को रखा नहीं है, अभी कच्चा ही है अभी, तब तो आप कर सकते हो। लेकिन अब मान लो अगर इसे आपने पका दिया तब तो इसे आटे में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब आपसे बोला जा रहा है नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस। अब 3 चेंजेस कौन कौन सी, एक्टिविटी 1, 2 और 3। अभी हम लोगों ने 3 एक्टिविटी करी थी। ठीक है, अब तीनों एक्टिविटी के 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या किया था, बलून को फुलाया था। तो इसमें बोला जा रहा है इट वॉज पॉसिबल टू गेट द बलून बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। आपने एक बार हवा भरा, फिर हवा को जब निकाल देते हो तो ये पुराने अपने ओरिजिनल शेप में वो बलून आ जाता है। सेकंड में क्या था, वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज द बिफोर आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। आपने एक पेपर से एरोप्लेन बनाया, उसे खूब खेला और दोबारा उसे ओपन कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये भी रिवर्सेबल हो गया। और नेक्स्ट जो ये रोटी वाला था, इट वॉज पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ ड्रॉट अगेन। आटे वाला जो आपने रोटी बेला था आपने, ठीक है, सर्कल का शेप दिया था, आपको पसंद नहीं आया, उसे भी आपने क्या किया, उसे दोबारा से रिवर्स कर दिया। लेकिन ध्यान रहे उसे आप तवे पे डालोगे नहीं, अगर रोटी पका दोगे तो फिर रिवर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है आपसे व्हाट डू यू कंक्लूड। अब यहाँ पे किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये सारे वो एक्टिविटी है जिसके अंदर आप चीजों को रिवर्स कर दे रहे हो, यानी कि जैसे पहले था अब दोबारा वैसा कर दे रहे हो। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला हमारा, रिवर्स कर सकते हैं। इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटी इट इज पॉसिबल टू गेट बैक द मटीरियल विद विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी, यानी कि हम दोबारा प्रीवियस वर्जन जो है, फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट हम लोग इजिली कर पा रहे हैं। आगे आपसे बोल रहा है इफ द आंसर इज यस इट मीन्स दैट चेंजेस अकरिंग इन द एक्टिविटी कैन बी रिवर्स। तो अगर आपका आंसर यस आ रहा है यानी कि दोबारा आप चेंजेस को कर सकते हो, तो ये बोल रहा है कि ये एक्टिविटी कैसी है जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आपके लिए नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंस। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये सेम एक्टिविटी करेंगे जो पहले हमने गुब्बारे को फुलाया, सेकंड में हमने हवाई जहाज बनाया और थर्ड में हमने जो रोटी बेला था, इसी एक्टिविटी को हम दोबारा करेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे इस बार इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। अब वो क्या चेंजेस है चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक्टिविटी 4, अब जो फर्स्ट एक्टिविटी किया था सिमिलरली एक्टिविटी 4 वैसा ही करेंगे। टेक द सम बलून विच यू यूज टू इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट and its full size and it is its mouth with your striking tightly, prick it with the pinned tip of your pencil। कहने का मतलब ये है कि आप दोबारा से गुब्बारा को फुलाओ और उसे पूरा फुलाओ जितना फुला सकते हो। उसके बाद जो आपकी पेंसिल की जो निब है, टिप है जो बिल्कुल उसका जो किनारा है, उससे मारो उसे। जब आप उस पर पॉइंट करोगे तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि गुब्बारा फूट जाएगा। जब आपका गुब्बारा फूट गया भाई, उसके बाद क्या आप उसे रिवर्स कर सकते हो जैसे पहले था, नहीं कर पाओगे। आंसर क्या होगा, नो नहीं कर सकते। सेकंड वाले में बोला जा रहा है कि अगेन आप लोग क्या करो, एक पेपर लो जैसे लिया था पहले, पेपर लो, अब यहाँ पे एक पेंसिल से ड्रॉ करो एरोप्लेन और सीजर लेके इसे कट करके बाहर निकाल लो।
ठीक है, तो जैसे इसमें बोला जा रहा है टेक सम पीस ऑफ पेपर विच यू हैव यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, और उसे उसके आउटलाइन से कट कर लो। ठीक है, अभी आपने एक एरोप्लेन दोबारा बना दिया, पहले भी एक एरोप्लेन बनाया था, अब भी अलग बनाया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब इस वाले जो एरोप्लेन को आपने बनाया है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा पेपर पे नहीं बना सकते, इसके लिए आपको कुछ और भी करना पड़ सकता है, यानी कि पुराने कंडीशन में लाना थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 के अंदर आपसे बोला जा रहा है रोल आउट अ रोटी फ्रॉम ए बॉल ड्रॉट एंड अगेन बेक इट ऑन द तवा। अब इसको बोला जा रहा है रोटी दोबारा बनाओ और तवे के ऊपर इसको सेक दो। जब आप सेकोगे तो रोटी क्या हो जाएगी, पक जाएगी, कुक्ड हो जाएगी। तो क्या इसे आप आटे में कन्वर्ट कर सकते हो दोबारा रिवर्स? नहीं कर सकते दोबारा। तो आपसे बोला जाए सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। जो स्टार्टिंग में आपने एक्टिविटी 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था कि भाई ये देखो यहाँ किया था ना डिस्कस एक्टिविटी 1, 2, 3 को कि भाई उनको ओरिजिनल शेप में लेके आओ। तो वहां तो हम लोग ओरिजिनल शेप में लेके आ गए थे, लेकिन अब मैं दोबारा सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि अगेन कि वी सी दैट द चेंजेस फ्रॉम विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। अगर मैं सेम क्वेश्चन अगर आपसे दोबारा पूछूं कि क्या इसको रिवर्स कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा? नो होगा, इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। 1, 2, 3 एक्टिविटी में तो रिवर्स कर ले रहे थे, लेकिन 4, 5 और 6 जो अपने एक्टिविटी करी थी उसके अंदर रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो आप इसका मतलब आप समझ गए होगे कि भी कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसे हम रिवर्स नहीं कर पाते। तो इसलिए आपसे नीचे बोला गया यू यूज अ पेंसिल एंड अ इरेजर विद रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंजेस कैन बी रिवर्स दिस थिंग। जब आप पेंसिल को यूज करते हो या अपने इरेजर को यूज करते हो तो वो क्या होता है, छोटा होना जो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि आप इसको रिवर्स कर पाओगे कि दोबारा से इसको बड़ा कर दोगे, या पेंसिल को बड़ी करना या इरेजर को साइज बड़ा कर देना। तो इसका आंसर क्या होगा? नो सर, ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उसे यूज कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। तो आगे है आपके लिए यू मस्ट हैव सीन पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने कुम्हार जो होता है ना, जो मिट्टी वगैरह के जो काम करता है, जो पोट वगैरह बनाता है, तो उसको काम करते हुए देखा होगा। तो उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पोट। तो वो क्या करता है, पोट यानी कि जो मिट्टी का जो सामान, जो बर्तन पोट वगैरह बनाता है, एक सर्कल जैसा एक पहिया सा होता है, उसको मूव करता रहता है और मिट्टी को भी शेप देता है, जैसे पोट के रूप में उसे शेप दे रहा है। तो आगे आपसे बोला कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स्ड, ही देन बेक द पोट इन अ ओवन। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स। अच्छा, जो पोटर है यानी कि जो कुम्हार है, मिट्टी से कुछ भी घड़े बना रहा है या फिर कोई पोट बना रहा है, और उसने क्या किया, ओवन यानी कि किसी आग में, ओवन का मतलब जो घर में ओवन होता है, वैसे ओवन की बात नहीं हो रही यहाँ पे वो बात हो रही है जिसमें कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को पकाता है ताकि आपको जो घड़ा या पोट वगैरह मजबूत मिले। तो कह रहा कि जब उसे ओवन में डालता है, यानी कि ओवन का मतलब है भट्टी में डालता है, तो भट्टी में जब डालने का पक जाता है, क्या वो दोबारा अगर ऐसे करे कि पका लिया, क्या उसको रिवर्स कर सकता है? ऑब्वियस है भाई, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है उसके। तो आपसे बोला जा रहा है सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द टेबल 6.1। अब 6.1 जो टेबल दिख रहा है आपको, इसके अंदर बोला जा रहा है कुछ चेंजेस गिवन है। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी या चेंजेस है जिसको आप रिवर्स कर देते हो। वी फाइंड दैट ऑन वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन रिवर्स। और आपको देखना है और बताना है कि भाई इनको इनमें से किस चीज को आप रिवर्स कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉलम में देख रहे हो आपके पास जो चेंजेस है उसके बारे में बोला जा रहा है, और लास्ट में आपको आंसर बताना है कैन बी रिवर्स। तो आंसर क्या हो सकता है? यस हो सकता है, नो हो सकता है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं और आप भी मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जिसे आप रिवर्स कर सकते हो और कौन कौन सी चीजें से रिवर्स नहीं कर सकते। तो आप लोग जब मुझे आंसर करोगे तो ऐसे करोगे, जैसे ये लिखा है कि रॉ एग टू बॉइल्ड एग। रॉ एग जो है मतलब कच्चा अंडा जो है उसको आपने बॉइल कर दिया, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोबारा उसे नॉर्मल अंडा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यस और नो में से आप क्या चूज कर लोगे? नो चूज कर लोगे। सिमिलरली आपसे बोला जा रहा है बैटर जो बना होता है इडली बनाने के लिए, उसका जो घोल होता है चावल का, उससे जो हम लोग इडली बना लेते हैं,
ठीक है। अब इडली बना के बाद क्या वो जो आटा, जो चावल का जो पिसा हुआ आटा होता है, घोल होता है, क्या उस बैटर में हम उसे दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? नो, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह कुछ और भी एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, इन सब को 1 बाय 1 लिखना है कमेंट बॉक्स में और आंसर यस और नो में बताना है। चाहे तो अभी कमेंट कर लो या फिर पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना भाई कि कौन सी एक्टिविटी है जिसको आप रिवर्स कर सकते हो और कौन सी जिसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। जैसे कि बोला कह रहा है वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स। जो वेट यानी कि जो गीला कपड़ा है आपके पास, उसे आप सुखा दिया आपने, क्या उसे दोबारा गीला कर सकते हो आप? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, पानी में डुबो, हो गया गीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यस हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे इसी तरह कुछ और भी आपके पास है, तो इस तरह से आपको बताना है कि भाई इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं करते। एक और ले लेते हैं, बाकी तो आपको ही बताना पड़ेगा। जैसे एक और मैं ले लेता हूँ, मिल्क वाला ले लेता हूँ। मिल्क टू पनीर, आपने दूध से पनीर बना दिया, ठीक है भाई। क्या आप इसको रिवर्स करके यानी कि पनीर को दोबारा दूध बना सकते हो क्या? नो, नहीं बना सकते। तो इसी तरह जितने भी एग्जाम्पल, एक एक करके आप एग्जाम्पल को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के मुझे कमेंट करके बताना है भाई कि इनमें से कौन कौन सी चीजों को रिवर्स कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर मैं वेट करूंगा भाई, जल्दी से आंसर बताना, मैं देखूंगा अभी आंसर। जैसे क्लास कंप्लीट हो जाएगी मैं देखना स्टार्ट करूंगा कि कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा कि कुछ 2-3 बच्चे ये आंसर प्रॉपरली करते हैं, बाकी बच्चे तो पता नहीं क्या करते हैं भाई, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट 6.2, इसमें बोला जा रहा है आपसे कुड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग चेंजेस। अब आपसे बोला जा रहा है कि कोई और भी अदर वे है जिससे कि हम चेंजेस को ला सकते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्टार्ट ऐसे किया जा रहा है आपसे, वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग टू द सोइल। कुछ टूल्स के बारे में आपको दिखाया जा रहा है जो कि सोइल क्या मिट्टी के ऊपर खोदने वगैरह और बाकी काम के लिए हम यूज करते हैं। फिगर 6.6 में अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल। अब ये जो जितने भी टूल्स हैं, इनको टूल्स को ध्यान से देख लो बेटा, ये टूल्स हैं और ये सब टूल्स किसके हैं? आयरन और वुड के, वुड यानी लकड़ी के, लोहा और लकड़ी के ये बने हुए हैं। आपसे ये बोला जा रहा है कि जितने भी ये टूल्स आपको दिख रहे हैं जैसे, ठीक है, तो इसके अंदर इस आयरन का जो ये टूल है, इसके ऊपर लकड़ी का जो ये डंडा फिट किया जाता है, इसको कैसे फिट किया जाता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्ट्रांगली बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, गड़बड़ नहीं होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या बोलते हैं। बोला जा रहा है द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल हैज ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल टू बी फिक्स्ड। सबके ऊपर रिंग है, देखो यहाँ पे भी एक रिंग है, इस वाले में देखो यहाँ पे भी रिंग है, इसके यहाँ पे भी एक रिंग है, और रिंग यानी कि जो गोल सा छेद है, ज्यादा क्लियर ऐसे होगा देखो, ठीक है। ये जो गोल सा छेद जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? लकड़ी को फंसा देते हैं, ठीक है। लोहे को गर्म करके लकड़ी को अच्छे से फंसा देते हैं, और जब वो फंस जाता है फिर उसके बाद वो मजबूत हो जाता है, फंसने के बाद फिर हम उसे यूज कर पाते हैं। नॉर्मली जब आगे बोला जाए, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। रिंग जो होता है, छेद जो है गोल सा, वो साइज में थोड़ा छोटा होता है देन द वुडन हैंडल की कंपैरिजन में। टू फिक्स द हैंडल, अब जब हैंडल को फिक्स किया जाता है तो उसके बारे में बताया जा रहा है आपको, द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम द स्लाइटली लार्जर इन साइज, ठीक है। तो जो लोहा या आयरन जो भी है वो, उसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है, जब वो गर्म होता है थोड़ा सा वो एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड का मतलब थोड़ा सा फैल जाता है, फिर उसके अंदर क्या करते हैं? लकड़ी को फंसा दिया जाता है और फिर थोड़ी देर वेट किया जाता है ताकि वो ग्रिप जो है उसकी टाइट हो जाए। नाउ द हैंडल इजिली फिट इनटू द रिंग, व्हेन द रिंग कूल डाउन इट कंस्ट्रक्ट एंड इट्स लिफ्टेड ऑन द हैंडल। फिर वो लिफ्ट हो जाती है, उसके अंदर फंस जाती है, ठीक है, और मजबूत बन जाता है। ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये कुल टूल है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में, आपके पापा या जो भी घर में बड़े हैं उन लोगों ने इसे यूज भी किया होगा, आप लोगों ने देखा तो जरूर होगा, मुझे उम्मीद है। तो भाई इनका नाम बताना भाई, इस सब चीजों को बोलते क्या है आपकी लैंग्वेज है, आपके घर में इसको बोलते क्या है। ये मैं इन तीनों के बारे में पूछ रहा हूँ, एक ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसको आपके घर में बोलते क्या है भाई। हो सकता है कि अलग अलग बच्चों के घर में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आपके घर में से क्या बोलते हैं मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे ऐसा बोला जा रहा है सच अ चेंजेस इज आल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन द वुडन व्हील ऑफ द कार्ट एज शोन इज फिगर 6.7। अब 6.7 फिगर को देखने से पहले मैं समझा देता हूँ। आपने कई बार बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी वगैरह देखा होगा, तो लकड़ी के पहिए होते थे पहले, अब थोड़ा ये सब यूज कम होते हैं,
तो लकड़ी के पहिए होते थे, उस लकड़ी के पहिए में क्या करते थे, चारों तरफ, ठीक है, स्टील के, मेटल के, इनको रिंग लगा दिया जाता है ताकि वो जो गाड़ी है वो मजबूत रहे, टाइट रहे, ठीक ठाक चले। तो ये यूज किया जाता है पुराने टाइम पे, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। आजकल तो भाई मेट्रो, बस वगैरह वगैरह चलने लग गई, लेकिन पहले टाइम पे ऐसा करते थे। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तो उसमें पहिए किसके, वुड या लकड़ी के होते थे, और उस पहिए के ऊपर चारों तरफ कोई भी आयरन या स्टील या कोई भी ऐसा मेटल लगा देते थे ताकि पहिए मजबूत रहे। अच्छा, आगे आपसे बोला जा रहा है, अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। जैसे इसमें गोल आप ये देख रहे हैं ना, मेटल ये जो यूज हो रहा है, सर्कल रिंग बना हुआ है, उसी तरह वहां पे भी एक रिंग होता था और पहियों वगैरह में, और उस पर फिक्स किया जाता था उस पहिए को, लकड़ी के पहियों को। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड, और उसको रिम को एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा गर्म किया जाता था, और फिर उसके बाद उसके अंदर वो लकड़ी का व्हील फिट कर दिया जाता था। और अब आगे क्या करते थे, कोल्ड वाटर इज देन प्योर्ड ओवर द रिम विच कंस्ट्रेंट एंड लिफ्ट टाइटली ऑनटू द व्हील। और जब उसके अंदर उसे ठंडे पानी में, पहले तो उसे गर्म करके लोहे को या आयरन को, जिसमें भी करते थे, देखो ये रहा, अब ये पिक्चर देख पा रहे हो 6.7। तो ये जो पिक्चर देख रहे हो, इसमें जो पहिए के चारों तरफ ये रिम लगी हुई है लोहे की या मेटल की, तो इसे पहले गर्म किया जाता था और फिर इस पहिए में इसे फिक्स कर दिया जाता था, और फिर इसे क्या करते थे, पानी, ठंडे पानी में डाल दिया जाता था ताकि ये जल्दी से इसको ग्रैब कर ले, इसको पकड़ ले जल्दी से, और जो ग्रिप है मजबूत बन जाए। और इससे क्या होता था, ये जो वुड का जो ये पहिया है ये मजबूत बनता था। तो पुराने टाइम पे लोग ऐसा करते थे। अच्छा, अब आगे आपसे बोला जा रहा है, व्हेन वी हीट वाटर इन द पैन इट बिकम टू बॉइल आफ्टर सम टाइम। जब हम किसी पैन, या घर में खाना वाना बनता होगा पैन वगैरह में, तो जब पानी डालते हैं तो वो हीट पकड़ लेता है। जब गर्म करते हो फिर वो क्या होता है, गर्म करने लग जाता है, और फिर उसके बाद जो वो लिक्विड की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, ये बोला जा रहा है। इफ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम इसे और ज्यादा फर्दर हीट देते रहेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगन टू डिक्रीज। और जब हम ज्यादा गर्म करेंगे पानी को, तो क्या होगा, पानी की जो क्वांटिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो भी क्वांटिटी है उसकी, वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। कैसे, जल जाएगा पानी भाई, भाप बन जाएगा उसका, ठीक है, स्टीम हो जाएगा उसका। तो ये बोला जा रहा है, द वाटर चेंजेस इनटू द वेपर, यानी कि भाप बन गया उसका। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व द वाटर वेपर गेट चेंजेस इनटू द लिक्विड वाटर व्हेन इट कूल्ड। अच्छा, याद करो, आपसे एक एक्टिविटी करवाई थी, एक मिनट, हाँ, अब देखो थोड़ा सा याद करो, जब हमने प्रीवियस चैप्टर किया था, इससे पहले वाले जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि आयरन, पानी को गर्म करके उसमें जो हमने साल्ट डाला था, साल्ट डाल के उसको, साल्ट को अलग किया था, पानी को अलग किया था, तो उसमें आपने देखा वो वाइपर, यानी कि जो भाप निकल रही थी, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि जब आप पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा, तो उसका जो साइज क्वांटिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपसे बोला जा रहा है। फिर अगेन आपसे बोला जा रहा है वी, अच्छा हाँ, हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट डज इट चेंज इनटू एंड द पॉसिबली द साइज ऑफ द वाटर बैक इनटू द आइस। तो वो जो आइस लगा दिया गया था, आपको याद होगा, केटल लिया गया था, केटल के अंदर हमने नमक और पानी वाला पानी डाला था, तो जो नमक था वो तो एक बर्तन, प्लेट के ऊपर जम गया था, जब हमने उसके ऊपर क्या रख दिया था, एक आइस वगैरह रख दिया था। तो उसी तरह से आपको बताया जा रहा है कि जब आप पानी वानी गर्म करते हो तो उसका साइज क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है लेट अस ऑब्जर्व सम चेंजेस, अब कुछ ऑब्जर्वेशन आपको करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को हम बाद में देखेंगे। उससे पहले ये बूझो कुछ पूछ रहा है आपसे, देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो जो भी पूछ रहा है इसका आंसर आप लोगों को बताना है, भाई ये बूझो आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं। तो बूझो पूछ रहा है आपसे, बूझो हैज ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट अ ब्लैक मटेरियल कॉल्ड तार, तार को वगैरह गर्म करते हैं ना, जो रोड वगैरह बनता है, तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि जब उसको गर्म करते हैं, जब रोड बनती है, उसने देखा है फॉर रिपेयरिंग द रोड, ही वांट टू नो वेदर द चेंज कॉस्ट इन द तार बाय हीटिंग इज रिवर्सिबल। अब आपको ये बताना है, पता करके, किसी बड़े से हेल्प लेकर के पूछ के बताना है, आपको पता करना है कि जो तारकोल वगैरह से जो रोड बनता है, गर्म करते हैं, क्या उस रोड को हम दोबारा पुराने कंडीशन में ला सकते हैं क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसने पूछा है, मैंने नहीं पूछा भाई, बूझो ने पूछा है। तो बूझो का आंसर जरूर बताना भाई कमेंट बॉक्स में। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बूझो ने पूछा है। अब पहेली भी कुछ पूछेगी आप लोगों से, क्या, अब सुनो भाई पहेली क्या पूछेगी। तो पहेली वांट टू नो, अब पहेली जानना चाहती है, पहेली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tool, how does a blacksmith changes a piece of iron into the tools।
अच्छा, आपने कई बार देखा होगा जो आयरन वगैरह जो लोग काम करते हैं, लोहार वगैरह की बात की जा रही है, कि वो लोग क्या करते हैं, उस आयरन को किसी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, गर्म करके उसको पीट के और अलग अलग एक्टिविटी करके वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या हम उस आयरन को जो हीट करके हमने किसी शेप में कन्वर्ट कर दिया है, क्या हम उसे दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं क्या, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसके बारे में आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके। एक तो ये तारकोल को जब गर्म करके रोड बनाते हैं, क्या उस रोड को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, नंबर 1 ये बताना है। दूसरा ये बताना है कि कोई भी लोहार वगैरह जो होते हैं, जो मेटल वगैरह से कुछ बनाते हैं, ठीक है, कोई भी औजार या टूल बना दिया उन्होंने, तो क्या उसको रिवर्स करके दोबारा उस लोहे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या उसे, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। बड़ा इजी है, आपको आंसर करना है भाई। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल, एक और एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आपकी, टेक स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। कोई भी एक कैंडल ले लो, जैसे ये कैंडल है, और उसका स्केल से उसका मेजर कर लो नोट। आप लोग भी नोट करोगे और कमेंट करके मुझे उसका साइज बताओगे। ठीक है भाई, एक कैंडल लेना है घर में और उसको मेजर करना और उसका साइज बताना मुझे, पहला काम। ठीक है, आगे बोला जा रहा है लेट इट बर्न फॉर ए सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए इसको जलने दे देना। ठीक है, ना ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ, और उसके बाद जो कैंडल आपने जलाया था, जो इस तरह कैंडल था आपने जलाया था, उसे बुझा दो, फूंक मार दो उसके ऊपर। जब आप फूंक मारते हो तो उसके साइज में क्या कोई चेंजेस आ रहा है, दोबारा उसे मेजर करो। ठीक है, फिर मुझे बताना जो पहले का जो साइज था और अब बाद में जो साइज आ रहा है, दोनों साइज का डिफरेंस बताना। पहले क्या करोगे, कैंडल को मेजर करोगे, कमेंट करके बताओगे, फिर उसको जला दोगे, जलाने के बाद थोड़ी देर वेट करोगे, फिर उसे फूंक दोगे और उसे बुझा दोगे, कहने का मतलब है। अब उसका साइज भी मेजर करना। ठीक है, जो भी साइज में डिफरेंस आ रहा है, ऐड हो गया, लेस हो गया, तो माइनस करके मुझे आंसर बताना भाई कि कुछ चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो क्या आ रहा है बताना जरूर। तो आपसे ये बोला जा रहा है कैन द यूज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, जो ये साइज कम हो गया है इसका, यानी कि जो मोमबत्ती का जो मोम खत्म हो गया है, जो वैक्स खत्म हो गया है, इसका वैक्स बोलते हैं मोमबत्ती मोम को, तो सम वैक्स इन द पैन इज हीटेड, तो जो आपने जो कम हो गया, क्या इसको रिवर्स कर सकते हो, दोबारा इसे मोमबत्ती बना सकते हो क्या? थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं भाई, जो मोमबत्ती नीचे गिर जाती है थोड़ा बहुत का तो कर सकते हो, लेकिन सारा रिवर्स तो नहीं हो पाएगा। दीपावली वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, जब दिए दीपावली का दिन जब खत्म हो जाता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास जहां भी आप लोगों ने मोमबत्ती वगैरह रखा होगा आप लोगों ने, तो वो जो मोमबत्ती है आपके पास, जो भी मोमबत्ती है, अगर उन सबको इकट्ठा करोगे तो उसे गर्म करोगे किसी पैन में, ऐसे ही देखो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया था आपको, इस पैन में अगर आप उसे गर्म करोगे तो वो मोम का शेप दोबारा ले सकती है, और फिर उसे गर्म करके किसी बर्तन में डाल के आप इसे कन्वर्ट कर दो। जब मैं क्लास 3rd में था, 3rd 4th में, तो DD1 पे यानी दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था तरंग, ठीक है, तरंग आता था, तो वहां मैंने सीखा था कि मोमबत्ती कैसे, जो दीपावली की जो मोमबत्ती जो जल के बच जाती है, ठीक है, उसका आप कैसे अपने पसंद की शेप में उसे कन्वर्ट कर दोगे। तो मैं और मेरी बहन मिलके हम लोग क्या करते थे, उसे गर्म करते थे किसी बर्तन में, और फिर छोटी छोटी कटोरियों में डाल के उसे भर देते थे और धागा भी डाल देते थे, तो फिर हम बर्थडे वगैरह में यूज करते थे उस मोमबत्ती को। तो आप भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इस तरह की एक्टिविटी हमेशा बड़ों के सामने करनी है। हम लोगों ने तो भाई, हमें तो पता नहीं था, किसी ने हमें बताया नहीं था, हम लोग तो चोरी छुपके करते थे काम, और हमारी पिटाई भी खूब होती थी, ठीक है। तो लेकिन आप लोग ऐसे काम मत करना। आप लोग क्या करोगे, हाँ करना, पर मम्मी के सामने करना, ठीक है, मम्मी की हेल्प लेके करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके हाथ वगैरह भी नहीं जलेंगे, क्योंकि गरम गरम काम करने में कुछ गलत भी हो सकता है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि पहले तो करो मत, अगर आप करने का ज्यादा ही मन हो रहा है तो मम्मी को भी इन्वॉल्व कर लेना, ठीक है, ताकि मोमबत्ती आप बना सको। तो ये पहले दूरदर्शन पे आया करता था प्रोग्राम तरंग, उसमें मैंने सीखा था। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ आपसे बोला जा रहा है रिपीट एक्टिविटी 7। अब एक्टिविटी 7 में जो आपने मोमबत्ती जलाई थी उसे कहा जा रहा है कि आप उसको रिपीट करिए, दोबारा करिए, विद इंक्रीज द स्टिक वेट टिल इट बर्न फ्रॉम कंप्लीटली। अब तब तक वेट करिए जब तक आपकी जो मोमबत्ती है पूरी कंप्लीटली बर्न यानी कि जल नहीं जाती है, ये बोला आपसे। फिर आपसे बोला जा रहा है व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक्स। वो जो स्टिक्स थी मोम की वैक्स की, जो उसमें क्या क्या चेंजेस आया वो आपसे पूछा जा रहा है। द स्टिक बर्न टू द प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। अब जो नया मटेरियल बन रहा है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देयर आर एश एंड गैसेस। तो कुछ गैस वगैरह जब आप कुछ जलाते हो तो जलाने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ गैस वगैरह भी आपको मतलब जलता हुआ दिखता है, कई बार किसी लोगों को ये बदबू भी लगती है। तो ये सब आपसे बोला जा रहा है। वी कैन नॉट सी दीज गैस बट कैन सेंस देम ड्यू टू द प्लेजेंट स्मेल। अच्छा, ये जो मोमबत्ती आपने जलाया है इसमें आप गैस को तो नहीं देख पाओगे,
लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसे स्मेल कर सकते हो। स्मेल से पता लग जाओगे कि भाई कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, फिर आगे आपसे बोला है कैन दिस चेंज विल रिवर्स, क्या अब ये जो चेंजेस हुए हैं क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोमबत्ती को दोबारा, कैंडल को दोबारा आप पुराने शेप में डाल सकते हो क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई प्रॉपरली तो नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन प्रॉपरली तो नहीं हो पाएगा। विच अकर्ड इन द मैचस्टिक फॉर द, अब मैचस्टिक को यानी जो माचिस की जो डिब्बी है उसमें स्टिक होती है, ठीक है, उसको भी जलाओ। अब उसको जब जला के तो क्या उसे रिवर्स कर पाओगे, तो आंसर क्या होगा, नहीं, उसे रिवर्स हम नहीं कर पाएंगे। तो आगे आपसे बोला जा रहा है सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकर इन द गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल, व्हाट अबाउट द चेंजेस अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस करी कि चीजें किस तरह से अलग हो सकती है। ठीक है, ये डिस्कस किया कि भाई उसका साइज, शेप वगैरह, उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है जब मोर देन 2 आइटम हो, मोर देन 2 कंपोनेंट हो, जब सब्सटेंस हो, जब हम उसे मिक्स करेंगे तब क्या होगा। याद करो, इससे पहले जो 5th चैप्टर हम लोगों ने करा था, 4th चैप्टर हम लोगों ने करा था, तो वहां हमने क्लासिफिकेशन सीखा था और सब्सटेंस को सेपरेट करना भी हम लोगों ने सीखा था। तो इसी तरह ये लोग बोल रहे हैं आपसे इन चैप्टर 4 वी डिस्कस साल्ट इन द वाटर, कि पानी के अंदर हमने साल्ट को डाल के उसको मिक्स बनाना सीखा और उसे फिर अलग करना भी हम लोगों ने सीखा था। तो फिर आगे आपसे बोला डू यू थिंक द चेंज अकर्ड इन द साल्ट एंड और इन वाटर, जो चेंजेस है साल्ट में और वाटर में जो चेंजेस आ रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दीज चेंजेस, क्या अब ये जो चेंजेस हुए हैं क्या उसे आप रिवर्स कर सकते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने, अगर मान लो आपने एक बकेट लिया, बकेट या कोई ग्लास लिया, उसमें आपने नमक या चीनी डाला, मान लेता हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई जो चीनी घुल गई, नमक घुल गया, क्या आप दोबारा से नमक को या चीनी को जैसे आपने डाला था उसके अंदर बड़ा सा शेप था आपके पास, चीनी और नमक का जो मोटे मोटे, चीनी के जो मोटे मोटे शेप थे, क्या दोबारा से चीनी को निकाल सकते हो बाहर? भाई बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नमक का होता है, आपको एक मेथड मैंने बताया था, होता है, पर वो इजी मेथड नहीं है, बड़ा टफ मेथड है, और उसमें भी क्या है कि सारी क्वांटिटी नहीं आ पाती है। तो आप कह सकते हैं सो कैन वी से डेट, तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से डेट द चेंजेस ड्यू टू द डिसॉल्विंग द साल्ट इन द वाटर बी रिवर्स। तो आपने जो नमक डाला था, नमक को तो रिवर्स कर लोगे आप, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि 100% नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ हिस्सा, जैसे मान लो आपने 10 चम्मच पानी में नमक डाला, किसी बाल्टी में 10 चम्मच आपने नमक डाला, तो 10 के 10 चम्मच आप नमक नहीं निकाल पाओगे, 8 चम्मच या 9 चम्मच निकाल पाओगे, कुछ क्वांटिटी कम ही निकल पाएगी, थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो पाता है, और उसके लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या। पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बिकम सेट, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू द वार्म मिल्क। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार कि दूध को जब हम गर्म करते हैं और उसके अंदर हम कर्ड यानी दही को डालते हैं, तो क्या होता है, जो दही जो है, जो आपने डाला, वो क्या करता है, जो मिल्क है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर यानी दही के अंदर, तब तक कुछ घंटों में ही। द मिल्क इज स्ट्रिंग एंड सेट असाइड फ्रॉम द फ्यू आवर एट ए वार्म प्लेस, इन ए फ्यू आवर द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। अगर आपने कोई दूध को गर्म किया, दूध को जब गर्म करते हो और उसके अंदर आप दही डाल दो और थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए उसे अलग छोड़ दो किसी गर्म जगह पे, तो आप ये देखते हो जो दूध आपने, दूध के अंदर आपने दही को डाला था, वो क्या हो जाएगा, दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कैन दिस चेंज बी रिवर्स। अब आपने जो दूध से दही बना दिया, क्या आप इसे रिवर्स कर सकते हो? ऑब्वियस नहीं कर पाएंगे भाई, दही से दूध बनाना बड़ा मुश्किल है। दूध से दही हम बना लेते हैं, पर दही से दूध नहीं बना पाएंगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आगे आपसे बोला जा रहा है वी फाइंड दैट अ फ्यू वे टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट। तो हमने जो चेंजेस लाते हैं, कैसे लाते हैं, या तो उसे गर्म करके किसी चीज, दो चीजों को, या फिर किसी चीज के साथ मिक्स करके हम उस किसी भी चीज के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। अच्छा, हमने ये भी जाना कि कुछ चीजों को तो हम रिवर्स कर लेते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बोला जा रहा है वी आल्सो। फिर आगे आपसे बोला कि देयर मस्ट बी मेनी अदर वे ऑफ चेंजेस थिंग्स अराउंड अस। बहुत ऐसे तरीके हैं जो चेंजेस आते हैं। इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स। तो ये पॉसिबल है कि उनमें से कुछ चीजों को तो हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आपसे ये भी बोला जा रहा है थस चेंजेस अराउंड द सच कुड बी ग्रुप्ड एज
दैट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स। तो आप इस तरह से जितनी भी चीज हमारे आसपास है उसे दो तरीके के अंदर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक वो जिसके अंदर आप चेंजेस ला सकते हो, कैन बी रिवर्स। अब कुछ चीजें ऐसी होगी जिसे आप चेंजेस नहीं ला सकते, उसे किस ग्रुप में डाल सकते हो, कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, बाकी आपके इसके बारे में बोल रहे थे, इन द हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वे इन विच द चेंजेस कैन बी मेड, द वे कैन बी ग्रुप्ड। अच्छा, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इस तरह की और भी बाकी चीजें आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो केमिस्ट्री वगैरह में आप डिटेल में पढ़ोगे किस तरह से किसी को चेंज कर सकते हैं, किसको नहीं चेंज कर सकते, और इसके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हम करेंगे बड़ी क्लासेस में। तो अभी के लिए इतना ही, अभी इस चैप्टर में इतना ही था। कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ एक्टिविटी जो हम लोगों ने किया, यानी कि कीवर्ड जो था इसके अंदर ये था, चेंजेस, कंस्ट्रक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन और मेल्टिंग। अच्छा, आपके लिए काम ये है, ये जितने भी वर्ड है सबकी मीनिंग मुझे कमेंट करके बताना भाई, कि आप लोगों को कितना समझ में आया। चेंज का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है, मेल्ट होना यानी मेल्टिंग की मीनिंग क्या होती है। ये आज मैं नहीं बताऊंगा, आज आप लोग मुझे बताओगे भाई इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, समरी में ये आपसे बोला जा रहा है, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, कुछ चेंजेस जिसे हम रिवर्स कर देते हैं, एंड सर सम कैन नॉट बी रिवर्स, और कुछ ऐसी है जो रिवर्स नहीं हो पाती है। अच्छा, आगे आपसे बोला जा रहा है, चेंज मे बी अकर बाय हीटिंग सब्सटेंस और मेकिंग बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। अब चेंजेस कैसे कहा से आते हैं, दो तरीके, या तो आप उसे गर्म करो तब चेंजेस आ जाएंगे, दूसरा कह रहा है उसे दूसरी चीज के साथ उसे मिक्स करोगे तो चेंजेस आएंगे। तो इस तरह बच्चों आपका जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, यानी कि जो मैं करा रहा हूं, ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया, यानी कि डिस्कशन, रीडिंग वगैरह आज हमारी कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट पार्ट जब मैं लाऊंगा इसका, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके इस क्वेश्चन आंसर को, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। तो जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने कुछ मैजिकल पावर और कुछ उसके बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि भी कौन कौन सी चीज रिवर्स होती है, कौन सी नहीं हो सकती है, फिर मैंने बोले कुछ एग्जाम्पल बताया, कुछ एक्टिविटी आपको बताई। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि 6.1 में ये जो टेबल दिख रहा है इसके अंदर यस नो करना है, किसमें चेंजेस होगा, रिवर्स होगा वो बताना है, और किसमें नहीं होगा वो आपको बताना है। फिर कुछ एग्जाम्पल और आए हमारे पास, हमने डिस्कस किया, फिर कुछ एक्टिविटी आई वो डिस्कस किया हम लोगों ने। बहुत छोटा सा चैप्टर था, जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, तो आप मुझे आंसर करके जरूर बताना, मैं वेट करूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करो भाई, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करो भाई इसे। ठीक है, चलो फिर, और पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो भाई अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन करना, ताकि मुझे पता लग सके कि कौन सा बच्चा, मेरा कौन सा स्टूडेंट इसे कहां से देख रहा है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट बी में, यानी सेकंड पार्ट में मिलेंगे चैप्टर 6 के, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की एक्सरसाइज 3.6 भी लाने वाला हूं, तो वो क्लास भी जरूर अटेंड करना। ठीक है, अभी तक हम लोग मैथ्स में चैप्टर 1, 2 और 3, 1, 2 तो कंप्लीट कर चुके हैं, 3 में हम लोग चैप्टर 3.5 तक कर लिए, और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3.6 एक्सरसाइज। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं मैथ्स की क्लास में। ठीक है, चलो बाय।